বিশ্ব নিউজ 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम जोहार सलाम। दर्शक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में है। भारत का दौरे में पुतिन कई अहम समझौतों पर पीएम मोदी के साथ बात करेंगे। उससे पहले आज तक ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसमें दुनिया की बदलते पावर बैलेंस, यूरोप और अमेरिका का साथ तनाव और भारत के साथ मजबूत संबंध के फ्यूचर ब्लूप्रिंट सब पर पुतिन ने खुलकर बात की। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में आज तक की मैनेजिंग एडिटर अंजुना ओम काश्यप और इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने हर एक सवाल को बेबाकी से जवाब दिया। दुनिया के लिए सख्त संदेश और भारतीयों को दोस्ती का पैगाम देते हुए पुतिन ने इस इंटरव्यू में ये 10 मैसेज दिए। एक, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और वक्त के साथ उसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है, ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहा है और इन समीकरणों पर प्रस्ताव डालने वाली शक्तियों भी समय के साथ बदल रही है। ऐसे हालत में दुनिया का महान देशों का बीच स्थिरता बेहद जरूरी है और विश्व के लिए स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये दो देशों का बीच का मामला हो या फिर पूरा विश्व से जुड़ा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी संबंध बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये न केवल हमारी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारी पारस्परिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुका है। मेक इट इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ नया करने का लेकर बात करते रहता है। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। भारत की 7.7% विकास दर उपलब्धि। भारत एक बहुत विशाल देश है। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। एक विकासशील देश है जहां विकास की दर 7.7% है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात भी है। यही पर रणनीतिक चर्चा, उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इससे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर का वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाली भविष्य तय करेगी। 3, भारत के साथ हमारा ऊर्जा सहयोग पर इस तरह का अल्पकालीन राजनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। भारत के साथ हमारा ऊर्जा समझौता बहुत पुराना और भरोसा पर टिका है। इसका यूक्रेन में हुई घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण भी किया है। ये किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ा निवेश में से एक है। भारत मौजूदा दौर में यूरोप के बाजारों में बड़े स्तर पर तेल सप्लाई कर पा रहा है, क्योंकि वो हमसे सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है। लेकिन इसके पीछे हमारा दशकों पुराना संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बहुत से लोगों को चुभ रही है कि भारत रूस की मदद से तेल का बाजार का एक अग्रणी सप्लायर बन चुका। मैं कोई नहीं कर सकता भारत का नज़रअंदाज। मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया के कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता है जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपना वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज़्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। 5, भारत हमारा सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को अपने हथियार बेच नहीं रहे हैं और भारत इन्हें केवल खरीद नहीं रहा है। हमारे बीच ये संबंध इस सबसे ऊपर है। हमें ये आपसी सहयोग अच्छा लगता है उतना ही जितना भारत को। द्विपक्षीय व्यापार में आई कमी, ये सही है कि साल के पहले 9 महीने के मुकाबले में अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे एक तरह की समायोजन के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी का दबाव में नहीं आते पीएम मोदी। जी हाँ, ना मैं ना प्रधानमंत्री मोदी किसी का दबाव में आता है। हालांकि मैं ये भी साफ कर दूं कि हम अपना साझा काम कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। यूक्रेन का नाटो से जुड़कर अपनी सुरक्षा करनी थी और ये पहली बात रूस के लिए हानिकारक है। दूसरा ये कि दूसरा ये कि हमने कोई भी ऐसे नाजायज मांग नहीं की थी कि
ऐसा लगे कि सिर पर पहाड़ टूट रहा है। पुतिन का ये बात है कि ब्रिक्स बैंक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पुतिन ने ब्रिक्स समूह की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मुद्रा को इस्तेमाल करना चाहिए और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर करना चाहिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।